पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान क्या चल रहा है? तकरीबन 20 साल बाद किसी भी कनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान का विजिट किया है। अनीता आनंद जो कि इस वक्त कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट दौरा किया है और आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बातचीत हुई है, क्या बैकग्राउंड है पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान रिलेशंस का, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए, और इसमें ओवरऑल कनाडा की क्या थिंकिंग है पाकिस्तान के करीब होने की और पाकिस्तान इससे किस तरह फायदा उठा सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। इस विजिट में कनेडियन फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद ने पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप से मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, फॉरेन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, इन सब से मुलाकात की है और इन सब से मुलाकातों में अलग अलग मकासद हमें नजर आए हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो हमारे जहन में सवाल यह आता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ से इन्होंने क्यों मुलाकात की है। इस वक्त एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक रोल पूरी दुनिया में इमर्ज हुआ है, पाकिस्तान ने जो मीडिएशन का किरदार अदा किया है, उसकी वजह से हमारी इंपॉर्टेंस में इजाफा हुआ है और इस वक्त पूरी दुनिया जानना चाहती है कि क्या चल रहा है इस रीजन में। हम ईरान के हमसाए हैं, हम चाइना के हमसाए हैं, हम ट्रम्प के दोस्त हैं, तो सारे ये जानना चाहते हैं कि यार अंदर की कहानी क्या है। और ये हमने आपको इन वीडियोज में भी बताया था कि ये जो यूरोप के ऑफिशियल्स आ रहे हैं या जो दूसरे टॉप ऑफिशियल्स पूरी दुनिया से पाकिस्तान आ रहे हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान से समझना चाहते हैं सारा मामला, फीडबैक। और ये हमने आपको इन वीडियोस में भी बताया था कि पाकिस्तान का जब भी 10-12 साल बाद राइज होता है इस तरह ग्लोबल लेवल पर, तो दुनिया हमारे पास आती है। मुझे अच्छी तरह याद है 2021 में जब अमेरिकन फोर्सेस का इनखला हो रहा था, तो उस वक्त सारी दुनिया अपना डिप्लोमेटिक अमला उसका बैग पैक करके निकल रही थी, तो वहां भी उन्हें पाकिस्तान की जरूरत पड़ी थी। इमरान खान की हुकूमत थी, तो उन्होंने पूरी दुनिया को इसी तरह फैसिलिटेट किया था। तो पाकिस्तान की ये बड़ी अच्छी खसूसियत है कि दुनिया को जब फैसिलिटेट करने का काम आता है तो पाकिस्तान कहता है हम हाजिर हैं, हम आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम आपको हर तरह से मदद प्रोवाइड करेंगे। आपने अफगानिस्तान से निकलना है, हम आपको रास्ता देंगे। आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से आपको कोई मसले मसाइल हैं, हम करने की कोशिश कर रहे हैं, सही, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम ये जितने भी अमेरिका के दुश्मन हैं या ट्रबल्ड पास्ट है जिनका अमेरिका के साथ, उनके हम हमसाए हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे चाइना हो, और भारत भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, उसके भी हम हमसाए हैं। लेकिन यहाँ से पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है वो हमें नजर आ जाती है कि इस जगह पर लाए करते हैं कि दुनिया ਨੂੰ साड़ी लोड़ पैंदी है, तो वो हमारे बगैर रह नहीं सकते, स्पेशली जब कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर इनको गाइड किया है बहुत सी चीज़ों पर, जो रीजनल मामला आते हैं, मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, उस पर उन्होंने फीडबैक लिया है, मामला को समझने की कोशिश की है और कहा है कि हम पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान का ये जो किरदार है। और उस हवाले से फिर उन्होंने क्या कहा है, किस तरह सपोर्ट करेंगे, हम ट्रेड को बढ़ाएंगे, हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। और वो कहते नहीं छोटे छोटे वो प्रोग्राम्स हैं, चंद $मिलियन के, वो ऐलान किए हैं कनाडा ने हमारे लिए। बहुत शुक्रिया। तो कनाडा ने कहा है कि जी हम आपको $2.2 मिलियन देंगे, बिलियन नहीं, $मिलियन देंगे सिक्योरिटी कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए और बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए, फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए, लॉ एनफोर्समेंट की ट्रेनिंग के लिए और क्रिमिनल ड्रग्स की रोकथाम के लिए। इसके अलावा $45 मिलियन अनाउंस किए हैं पाकिस्तान की असिस्टेंस क्लाइमेट रेजिलियंस सपोर्ट में, गर्ल्स एजुकेशन में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, फैमिली प्लानिंग में और फ्लड रिकवरी में। यहाँ पर कनाडा हमारी मदद करना चाहता है और इसकी मेन रीजन क्या है कि कनाडा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी सिक्योर करना चाहता है। आपको याद है कि रेकोडिक प्रोजेक्ट में कनेडियन कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं, तो उनकी सिक्योरिटी भी ये चाहते हैं। इसके अलावा रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। धाबेजी हाइब्रिड विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट में 240 मेगावाट का जो एक स्ट्रक्चर लगा रहे हैं डिफरेंट शराकतदारियों के साथ, उसमें भी कनाडा की इन्वॉल्वमेंट है। तो चाहे रीन्यूएबल एनर्जी हो या माइनिंग सेक्टर हो, कनाडा पाकिस्तान में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करता है और इसलिए उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर बनाना है और ये पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। और इसके अलावा कनाडा पाकिस्तान को बड़ी मिकदार में कैनोला ऑयल एक्सपोर्ट करता है और एक बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान इनके लिए
लिए और इसलिए भी इन्होंने अपना मार्केट शेयर लेना है, अपने फेयर शेयर में इजाफा करना है, तो ये भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो वेस्टर्न मार्केट्स हैं, ये यूरोप हो गया, कनाडा हो गया, ये इस तरह के ममालिक अब एशियाई मार्केट्स की तरफ देख रहे हैं, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो। तो पाकिस्तान में भी वो समझने आए कि यार पोटेंशियल है कितना। वैसे तो उनको पता है कि काफ़ी करप्शन है, बहुत से मसले मसाइल हैं, मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, हालांकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो उसके इकोनॉमिक डिविडेंड्स थोड़े कम है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी उनको पता है पोटेंशियल का। तो वो ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं कि यार इतनी बड़ी मार्केट है, जिस तरह इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान भी कोई छोटी मार्केट नहीं है, तो वो उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया में जो एक टैरिफ्स का मसला डोनाल्ड ट्रंप की वजह से क्रिएट हुआ है, उसको भी ओवरकम करना चाहते हैं एशियाई मार्केट्स के साथ ताउन बढ़ा के। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये आसियान ममालिक, यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स इन इलाकों में भेजें, क्योंकि अमेरिका ने कनाडा पर भी टैरिफ्स लगाए और भी दुनिया पर अपने पार्टनर्स को ज़्यादा ही तंग किया ट्रंप ने। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ये यूरोपीय यूनियन के ऑफिशियल्स, कनाडा, जर्मनी, यूके वगैरह, ये अब एशियाई ममालिक की तरफ देख रहे हैं। और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कितने ज़्यादा लीडर्स इस वक्त चाइना का विजिट कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान भी कनाडा को अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहता है, जिसमें चावल, टेक्सटाइल्स और स्पोर्टिंग गुड्स हैं। कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं कोलैबोरेशन की, वो बढ़ रही हैं और रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ में हम मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे और कैनेडियन और पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कनाडा के लोगों के दरमियान स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कनेक्शन है और तकरीबन 3 लाख की आबादी जिसका ताल्लुक पाकिस्तानी ओरिजिन से है, वो कनाडा में रह रही है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो वहाँ पर पैसे कमा रहे हैं और फिर पाकिस्तान भी भेजते हैं। तो ओवरऑल दोनों ममालिक के दरमियान एजुकेशन, एनर्जी, माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। और पाकिस्तान ने यहाँ कनाडा से डिस्कस किया कश्मीर का डिस्प्यूट और इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि भारत तोड़ रहा है। और पाकिस्तान की यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले को इंटरनेशनलाइज किया जाए ताकि भारत पर प्रेशर बढ़ाया जा सके। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ कनाडा कुछ ज़्यादा कर सकता है। कनाडा के भारत के साथ रिलेशंस की बात करें तो जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत में वो रॉक बॉटम हिट कर गए थे भारत की एक्टिविटीज की वजह से। ये जो भारत की रॉ ने नॉर्थ अमेरिकन रीजन में सिखों को मरवाना शुरू कर दिया था, उस पर कनाडा की हुकूमत ने एक्शन लिया और CIA ने उनका साथ दिया, फाइव आइज ने उनका साथ दिया और इनके पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया। और उस वक्त मोदी और ट्रूडो की हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात बहुत खराब हो गए। अब ये जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं मार्क कार्ने, इनके ताल्लुकात बेहतर नजर आ रहे हैं और इन्होंने भी इंडिया के साथ एक नई ट्रेड डील पर काम करना शुरू कर दिया है, यानी बेहतर ताल्लुकात वो एंजॉय कर रहे हैं। अनीता आनंद की भी बात करें तो ये वैसे तो कैनेडियन बॉर्न है, लेकिन इनके दोनों पेरेंट्स का ताल्लुक भारत से है और कनाडा में बड़ी तादाद में देसी कम्युनिटी पाई जाती है, जिसमें पाकिस्तानी और इंडियंस दोनों शामिल हैं। और पाकिस्तान और कनाडा की बात करें तो हमेशा एक गुडविल ही हमें नजर आई है, क्योंकि पाकिस्तानी बड़े ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर रहते हैं और जिस तरह के मसले मसाइल भारतीयों के हवाले से आए हैं, उस तरह पाकिस्तानियों के नहीं आए। लेकिन ओवरऑल भारत की इन एक्टिविटीज़ की वजह से देसी कम्युनिटी का इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है कनाडा के अंदर। और कनाडा के अगर रीसेंट पास्ट की भी बात करें तो वहाँ पर ज़्यादातर हुकूमतें बड़ी प्रोग्रेसिव आई हैं और उनकी अप्रोच बिल्कुल सेकुलर है। आप उनकी कैबिनेट पर भी अगर नज़र दौड़ाएं तो आपको हर किस्म की कम्युनिटी का बंदा नज़र आता है, मुस्लिम, हिंदू, सिख। और कनाडा ने भी पिछले दिनों अपने जो इमिग्रेशन के कवानीन हैं उनमें थोड़ी सी सख्ती की है इल्लीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए, और वो सबसे बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। और यही गुस्सा अक्सर ट्रंप और उनके दोस्तों को कनाडा पर चढ़ता है कि ये क्यों इतने प्रोग्रेसिव हैं, ये हमारी तरह हार्ड लाइनर्स क्यों नहीं हैं और इनके यहाँ इमिग्रेशन के हवाले से इतने नरम कवानीन क्यों हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब के ट्रंप साहब आए हैं तो पूरे यूरोप और कनाडा में जो इमिग्रेशन कवानीन है उनमें थोड़ी सख्ती आ रही है। ये शायद अमेरिका का भी दबाव है। और इसके अलावा इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की है, जिसमें समझ यही आता है कि पाकिस्तान जो इल्लीगल इमिग्रेशन है उसको रोकने की कोशिश करेगा। एक ये भी प्रेशर आ रहा है मगरबी ममालिक की जानिब से पाकिस्तान पर कि आप इल्लीगल इमिग्रेशन को कर्ब करें। ये जो बहुत से पाकिस्तानी बाहर जाकर स्लिप हो जाते हैं
हैं, उसका हुकूमत के पास कोई कंक्रीट हल नहीं है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि आम लोगों को भी तंग किया जाता है एयरपोर्ट्स पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बंदे की पूरी जांच पड़ताल करके जब वो क्लियर है तो फिर उसको कोई मसला नहीं होना चाहिए एयरपोर्ट पर। लेकिन जो प्रेशर आ रहा है इस वक्त मगरबी ममालिक की जानिब से, और डेफिनेटली इसमें हमारी भी कुछ गलतियां हैं पाकिस्तानियों की, उसकी वजह से अब ये मगरबी ममालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान इस पर सख्ती करे। यानी अगर कोई बंदा बाहर के मुल्क जा रहा है तो वो वहां ना रह जाए, जितना उसका वीजा है वो मुद्दत जब उसकी पूरी हो तो वो वापस आ जाए। 80s 90s में ये इलीगल काम चल जाया करते थे, बहुत से लोग स्लिप होकर वहां पर अपनी जिंदगी बसर करते थे, लेकिन अब ऐसा बहुत मुश्किल हो गया है, स्पेशली इस नई सदी के आगाज से जब पूरी दुनिया का ही फोकस सिक्योरिटी पर हो गया है। ये अमेरिकन जंगों की वजह से पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान ट्रेड का जो टोटल वॉल्यूम है वो सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर्स का है, और अब उम्मीद यही की जा रही है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में इजाफा किया जाए जिससे ट्रेड भी बढ़े। लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है कि हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि जी हम ग्लोबल पीस मेकर हैं, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बड़ा पोटेंशियल है, यूथ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन हमारे यहाँ एक फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो इंडस्ट्री भी नहीं चलती, आपकी एक्सपोर्ट्स में भी कमी होती है। और अभी एक बार फिर पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट ही करता रहता है। पाकिस्तान प्रोड्यूस बहुत कम चीज़ें करता है जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते ग्लोबल स्टैंडर्ड की अशिया। हम पूरी दुनिया से बहुत पीछे रह गए हैं, लेकिन पाकिस्तान इस कमी को पूरा कर सकता है आईटी, टेक्नोलॉजी और एआई में इन्वेस्टमेंट सिक्योर करके। यानी अभी भी बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर पाकिस्तानी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें आईटी की फील्ड एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। हम ये नहीं कहेंगे कि हुकूमत इस शोबे को सपोर्ट करे, हम कहेंगे सिर्फ कुछ करे ना, हुकूमत इसको हाथ ना लगाए, लोगों को अपना काम करने दे, फिर भी बहुत कुछ हो जाएगा। डेफिनेटली रेगुलेशंस वगैरह तो करनी होती हैं कि कोई इलीगल काम ना हो, लेकिन पाकिस्तानी बड़ा पैसा जनरेट कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना के, कंटेंट बना के, अपनी बहुत सी जो सर्विसेज हैं बाहर की दुनिया को देकर। तो पाकिस्तान और कनाडा दोनों को ही इस वक्त नए पार्टनर्स की तलाश है। कनाडा अमेरिका के हाथों थोड़ा डसा हुआ है और पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव करना है। हमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें अपना बिजनेस एनवायरनमेंट ठीक करना होगा। और बिजनेस एनवायरनमेंट ठीक करने की सबसे पहली निशानी यही होती है कि आपके मुल्क के अंदर आपका लोकल जो बिजनेसमैन है वो कैसे कारोबार कर रहा है। 10-10 किस्म के हुकूमती इदारे तो नहीं है जो मंथली बेसिस पर पैसे हते आ जाते हैं। अगर ये सिचुएशन होगी तो क्या चलेगा बिजनेस। और फिर हम बाकी दुनिया के लिए बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हैं, उनको अपनी सर्विसेज पेश करते हैं कि जी हमारे से अच्छा तो है ही कोई नहीं, और दुनिया भी इंप्रेस हो जाती है वक्ती तौर पर। लेकिन लॉन्ग टर्म उसके बेनिफिट्स क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ही नहीं ठीक। जब स्ट्रक्चर ठीक होगा तो ये कनाडा, चाइना, अमेरिका, ईरान, ये सब इन सब के साथ ट्रेड पार्टनरशिप्स आपकी मदद करेंगी। लेकिन अभी कोई भी पार्टनरशिप आपका फायदा नहीं कर रही। हाँ, मिलिट्री डोमेन में हमें थोड़ी बहुत सक्सेस जरूर मिल रही है चाइना की वजह से, लेकिन जो इकोनॉमी है उसको भी ठीक करना है। और पाकिस्तान को जहां पर ये स्ट्रेटेजिक कामयाबियां मिल रही हैं, हमें चाहिए कि इनको इकोनॉमिक विक्ट्रीज में भी कन्वर्ट करें और लोगों की जो मुश्किलात हैं उनमें कमी करें। पाकिस्तान को उन एवेन्यूज़ पर काम करना चाहिए जिससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। इससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगी और मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर भी आएंगे। लेकिन ऐसे लगता है कि पाकिस्तान का फ़िलहाल फोकस यही है कि स्ट्रेटेजिक विक्ट्रीज़ को हासिल किया जाए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस हाई लेवल इंगेजमेंट को पाकिस्तान इकोनॉमिक बेनिफिट्स में कन्वर्ट कर सकता है, यानी लोगों को इससे कुछ मिलेगा, या सिर्फ हमारी जो स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है हेडलाइंस तक ही महदूद रहेगी और हम बड़ी बड़ी पावर्स के ही इंटरेस्ट को पूरा करते रहेंगे। आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं। द वाइट साइड एक ऐसा एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कंटेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली। बमुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं और वो भी नॉन पॉलिटिकल। और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर।
हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया की असल शक्ल हैं। हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। हमें भारत ने भी बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी मीडिया के हालात कुछ साजगार नहीं, और बाज़ औक़ात हमें इसी वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाइयों की तादाद अभी थोड़ी है, लेकिन इनकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें पेट्रियन पर आप इस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुकूमतों के हर गलत एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और सिस्टम की जो नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक रीजनल नैरेटिव है उसको भी दुनिया के सामने रखते हैं, यानी बताते हैं दुनिया को कि हम रीजन की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं। एक सही मानों में पाकिस्तानी आवाज़ जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव दुनिया को दिखाती है, जिसमें हमारी कामयाबियाँ और चैलेंजेस दोनों शामिल होते हैं।